अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। और आज जो हमारी स्टडी रहेगी जिस टॉपिक के ऊपर वो है राउंडिंग ऑफ और रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली। अब इसके बाद जो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राउंडिंग ऑफ और रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। फिर इसे हम अप्लाई करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पेपर के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। नाम आप लोगों ने सुना होगा राउंडिंग ऑफ। मार्केट में भी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, वो 420 रुपए की अगर है तो आप उसे कहते हैं भाई राउंड ऑफ करके 400 की लगा दो, या इस तरीके से आप तोड़ जोड़ कर रहे होते हो। तो राउंड ऑफ क्या चीज़ है? एक बड़े सारे नंबर को, एक बड़ा नंबर आपके पास लिखा हुआ है, उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स, इसे नाम दिया जाता है राउंडिंग ऑफ। मतलब एक बड़े नंबर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना, और इस तरह से कन्वर्ट करना कि उसकी एक्यूरेसी ख़राब ना हो। मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 42958776, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। आपने कहा जी मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। क्या ये आपने राउंड ऑफ किया है? आपने राउंड ऑफ नहीं किया, आपने तबाही मचा दी है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऊपर 10 लाख वाली वैल्यू लिखी हुई थी, 10 लाख में वैल्यूज़ गई हुई थी, लाखों में वैल्यूज़ गई हुई थी, और आपने यूनिट 10 में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बड़ी वैल्यू को आपने छोटा तो कर दिया, लेकिन ये राउंडिंग ऑफ नहीं है। राउंडिंग ऑफ ये होता है कि अच्छे खासे बड़े नंबर को छोटे नंबर के अंदर कन्वर्ट करो, और इस तरह से कन्वर्ट करो कि उसकी एक्यूरेसी ख़राब ना हो, उसकी एक्यूरेसी ख़राब ना हो। ये फिनोमिना कहलाता है आपके पास राउंडिंग ऑफ। तो अभी तो हमें रूल्स नहीं पता, लेकिन अब जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो फिर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपका हाथ इंशाल्लाह इसके ऊपर सेट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर एक बड़े नंबर को लीस्ट सिग्निफिकेंट के अंदर कन्वर्ट करने का जो फिनोमिना है इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के हमारे पास कुछ रूल्स हुआ करते हैं, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। आसान रूल्स हैं, शायद बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता भी हो, 9 मैट्रिक के अंदर आमतौर पर ये पढ़ाई भी जाती है। रूल्स, इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, रूल नंबर 1, if a last digit of a number is, if a last digit of a number is greater than 5, then round off the last digit by the addition of one in second last digit. If a last digit of a number is greater than 5, then round off the last digit by the addition of 1 in second last digit. इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे जो तकरीर लिखी हुई है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसका आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है और इसका आखिरी डिजिट अगर हमारे पास 5 से बड़ा है, तो आपने क्या काम करना है? आपने एक सिंपल सा काम करना है। इस नंबर को आपने राउंड ऑफ कर देना है, कट कर देना है। और क्या कुछ और चेंजिंग करनी है? जी बिल्कुल, इसको तो राउंड ऑफ करोगे, साथ में +1 का इजाफा करना है, 2.544 हो जाएगा, और इस 9 को हमने एलिमिनेट कर दिया। इफ़ अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, ये पूरा एक नंबर है, नंबर बनता है डिजिट्स के कंबाइन होने से। 0 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट है। जब ये कंबाइन होते हैं तो एक नंबर बन जाता है। हमें क्या काम करना है?
इफ़ अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर का 5 से बड़ा है उसे आपने राउंड ऑफ करना है और सेकंड लास्ट डिजिट के अंदर आपने क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड करना है। ये है आपके पास तरीक़ाकार। पहली एग्जांपल से बात समझ नहीं आई, दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं। 5.893486 ऐसे करके एक नंबर लिखा हुआ है। मैंने कहा यार आखिरी डिजिट क्या है, क्या आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है? जी सर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है। तो क्या करें, आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसको रिमूव करो, उसकी जगह उस +1 सेकंड लास्ट में ऐड कर दो। जब +1 8 में ऐड होगा तो ये क्या हो गया, 9। दोबारा देखो इसको, आखिरी डिजिट क्या है 5 से बड़ा, 9 को एलिमिनेट करो, जाते जाते 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो गया। 5.8933 ये था हमारे पास रूल नंबर 1। क्लियर है बेटा? पहली चीज़ आप लोगों को क्लियर है, रूल नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ़ अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज लेस देन 5, then simply round off the last digit। बहुत आसान। क्या कह रहे हैं हमसे, इफ़ अ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर का इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा है, देन सिंपली राउंड ऑफ द लास्ट डिजिट विद नो चेंज। आखिरी डिजिट को रिमूव कर देना है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं करनी। सब बातें छोड़ो, बस यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास एग्जाम्पल है 2.544, यहाँ 2.5944। अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो उसे राउंड ऑफ कर दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ कर दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यह है तरीक़ाकार। हो गए सारे केस सॉल्व या कुछ बाकी है? क्या सारे केस सॉल्व हो गए या अभी भी कुछ बाकी है? क्या चीज़ बाकी है? अगर तो कुछ बाकी है तो क्या बाकी है, ख़ुद बताना है आपने। आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो ये होगा, अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा हो तो ये होगा। एक केस अभी भी बाकी है, सोचो कौन सा केस अभी भी बाकी है? 5 से बड़ा हो गया, 5 से छोटा हो गया। हाँ भाई, अगर आखिरी डिजिट खुद 5 हो फिर क्या होगा? अगर आखिरी डिजिट खुद 5 हो, इफ लास्ट डिजिट इज 5, then there are 2 possibilities, then see second last digit। अगर आखिरी डिजिट खुद 5 है तो सेकंड लास्ट डिजिट को देखो। अगर सेकंड लास्ट डिजिट इवन है, अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है, भाई अब ये इवन ऑड कुछ याद है फर्स्ट ईयर वालों? इवन ऑड याद है या भूल भाल गए? इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड 2 के टेबल में आता है, इवन है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है, 2 के टेबल में आता है, इवन है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है। एक और चीज़, ज़ीरो को इवन नंबर कंसिडर किया जाता है। नेट के ऊपर एक थ्योरम है, वो थ्योरम आप देखेंगे तो उसमें प्रूव किया गया कि ज़ीरो इज़ ऑल्सो इवन नंबर, ज़ीरो भी एक इवन नंबर है। तो जो 2 के टेबल में आता है सिंपली वो इवन, जो नहीं आता वो ऑड नंबर। बस हमें ये जहन में रखना है कि ज़ीरो इज़ ऑल्सो इवन नंबर। अगर सेकंड लास्ट डिजिट 5 है तो सेकंड लास्ट को देखो भाई, सेकंड लास्ट डिजिट को देखना है। सेकंड लास्ट डिजिट को देखो, इवन है या ऑड है। एग्जाम्पल समझो भाई, 8.2385। भाई ये एग्जाम्पल मेरे पास लिखी हुई है। मैंने कहा यार मुझे तो इसको राउंड ऑफ करना है लेकिन आखिरी डिजिट 5 है, क्या करूं? 5 से बड़ा होता तो सेकंड लास्ट में 1 ऐड कर देता,
अगर 5 से छोटा होता तो कोई परवाह किए बगैर ही उसको उड़ा देता, लेकिन यहाँ तो आखिरी डिजिट खुद 5 है। तो अब क्या करूँ, द लास्ट डिजिट 5 और सेकेंड लास्ट डिजिट, हाँ भाई सेकेंड लास्ट डिजिट को देखा, क्या सेकेंड लास्ट डिजिट आपके पास इवन है या सेकेंड लास्ट डिजिट आपके पास ऑड है। मैंने देखा तो पता चला कि ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर है तो डेफिनेटली हमारे पास इस कंडीशन में आएंगे। ऑड होता तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताता। अगर इवन नंबर है तो कोई परवाह नहीं करनी, उसको वैसे ही राउंड ऑफ कर दो, सिंपली राउंड ऑफ, सिंपली राउंड ऑफ विद नो चेंज, सिंपली राउंड ऑफ, सिंपली राउंड ऑफ, इसमें लिख दो सिंपली राउंड ऑफ, कुछ नहीं करना, आखिरी नंबर को उड़ा दो 8.238। अगर आखिरी डिजिट 5 है तो सेकेंड लास्ट को देखो, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है कोई परवाह नहीं करनी, उसको वैसे ही उड़ा दिया आखिरी डिजिट को, ये आंसर आया। अगर आखिरी डिजिट 5 है और अगर आखिरी डिजिट आपके पास 5 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट को देखो, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है राउंड ऑफ करो बाय द एडिशन ऑफ 1 इन सेकेंड लास्ट डिजिट, राउंड ऑफ बाय द एडिशन ऑफ 1 इन सेकेंड लास्ट डिजिट। तो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आखिरी डिजिट 5 हो तो सेकेंड लास्ट को देखो, अगर सेकेंड लास्ट डिजिट आपके पास एक ऑड नंबर है तो आपने इसके अंदर 1 का इजाफा कर देना है, 8.24 हो जाएगा, ये बनेगा 8.24। ये है इसका तरीक़ाकार, ये होता है इसका मेथड करने का तरीक़ाकार, इसका ये है, अपने पास इसको नोट करें बहुत अच्छे तरीके से। राउंडिंग ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 इस टाइम पे हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर थ्योरी पोर्शन भी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, ज़्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी बहुत इसके अंदर थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से भी चीज़ें पूछी जाती हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन से भी यहाँ से चीज़ें हमारे पास पेपर के अंदर बन के आती हैं। तो ये भी एक सवाल होता है आमतौर पे, जो सेक्शन बी है उसके अंदर पहला सवाल उन्होंने दिया हुआ होता है डेफिनेशंस का, तो डेफिनेशंस भी यहाँ से बनती हैं, वो रटी रटाई कुछ डेफिनेशंस हैं वो आ जाती हैं। और उसके बाद फिर एक सवाल होता है कि उसमें आपने राउंड ऑफ करना होता है एक नंबर को अप टू 2 सिग्निफिकेंट, या सिंप्लीफाई का सवाल होता है, और उस सिंप्लीफाई के सवाल के अंदर हमें राउंड ऑफ करना होता है उस नंबर को, और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो वो अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवाता हूँ। बताने की बात यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल होगा। तो पहले तो रूल समझने थे, तो बस 3 ही रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है हमारे पास कि अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो सेकेंड लास्ट में 1 ऐड करो, उसको रिमूव करवा दो, राउंड ऑफ कर दो। दूसरा, अगर हमारे पास रूल ये है कि अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो उसकी तो परवाह नहीं करो, आखिरी डिजिट को उड़ा दो। आखिरी डिजिट खुद 5 है तो सेकेंड लास्ट को देखो, सेकेंड लास्ट इवन है या ऑड है। इवन है तो कोई परवाह नहीं करो, ऑड है तो उसको इज्जत दो, +1 उसमें ऐड कर दो। ये है इसका तरीक़ाकार। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर मैं आपसे छोटा सा टेस्ट लूँ, आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ। प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ पक्की होगी, वरना 2 दिन के अंदर अभी रात तक भूले हुए हो गए। तो प्रैक्टिस करो, चलो इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी आपको इसकी राउंडिंग ऑफ की, फिर आप चैम्पियन बन जाओगे इसके अंदर। आप मुझे भी दुआ दोगे क्या भाई सर ने बहुत बेहतरीन पढ़ा दिया मैं। चलो शाबाश। राउंडिंग ऑफ, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है और इसे मुझे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ दिस नंबर
राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, छोटा करना है कितने सिग्निफिकेंट तक, जब उसमें 3 सिग्निफिकेंट रह जाएं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं इसके अंदर। तो अगर आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो सेकंड लास्ट में आप 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2। ये क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। 7 को आपने रिमूव करवाया, यहाँ पे 1 ऐड हुआ तो ये हो गया 2। मज़ीद इसको राउंड ऑफ करो। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मज़ीद इसको राउंड ऑफ किया, आखिरी डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो कुछ चेंज नहीं करोगे, इसको वैसे ही रिमूव करवा दोगे। ये चीज़ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट है इसके अंदर। 3.33334। आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो सेकंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर दो। 7 में 1 ऐड किया तो ये हो गया 8। कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो आपसे कहते हैं राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 8 सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे लाके इसको रोक देते, इसके अंदर 8 सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, मज़ीद इसको राउंड ऑफ किया, 3.333336। आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो, जैसा कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो सेकंड लास्ट डिजिट के अंदर आपने 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 3.333365। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट इसके अंदर हैं। अगर आखिरी डिजिट खुद 5 हो तो फिर क्या काम करेंगे, आखिरी डिजिट अगर ख़ुद 5 हो तो आप देखो यहाँ पे सेकंड लास्ट डिजिट को, सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन है या ऑड है, इवन नंबर है। अगर सेकंड लास्ट डिजिट आपके पास कोई इवन नंबर हो तो उसकी परवाह आपने नहीं करनी, 5 को सिंपली राउंड ऑफ कर दो तो ये हो गया 6। और अगर आखिरी डिजिट ख़ुद से 5 से बड़ा है तो 3.333, तो सेकंड लास्ट में आपने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 4। मज़ीद राउंड ऑफ करो, 3.33 और 4 5 से छोटा है। अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा हो तो उसे वैसे ही आपने राउंड ऑफ कर देना है और किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। ये 4 एलिमिनेट हो गया, 3.333 बचा। हमें कितने सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है, 3 तक। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 3.33। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट हैं। दिस नंबर कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपसे बोलते 2 सिग्निफिकेंट तो ये 3 भी उड़ा देते, 3.3 बच जाता। ये है इसका तरीक़ाकार बेटा, ये है इसका मेथड। इस तरीके से इसको किया जाता है। अपने पास इसको आप लोग नोट करना शुरू कर दो। चलो, राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू। अच्छा, अगली प्रैक्टिस, अगली एग्जाम्पल। टू 405968005। इसे मुझे राउंड ऑफ करना है। इसे क्या करना है, मुझे राउंड ऑफ। लेकिन मैं इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकता। रीज़न उसका ये है क्योंकि इसका डेसिमल यहाँ पे कहीं होगा। अगर मैं इसको छोटा करना शुरू कर दूँ तो एक्यूरेसी इसकी ख़राब हो जाएगी। तो पहले मुझे इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। इसका डेसिमल यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेसिमल प्लेस इसको मैंने यहाँ पे मूव किया। 2.405968005 एक्सपोनेंशियल 8। अगर डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाओगे तो 10 की पावर में 1 1 1 का इजाफा होता चला जाएगा। अगर डेसिमल को राइट साइड में मूव करवाओगे तो पावर में नेगेटिव इजाफा होता चला जाएगा। इतने बड़े नंबर को अभी हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे जब तक कि इसका डेसिमल हम कन्वर्ट ना कर लें।
तो अब इसको किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट इसके अंदर हैं। आप इसको राउंड ऑफ करो 2.40596 और अगर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अगर आखिरी डिजिट 5 हो तो ये देखो सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, 0 इज़ इवन नंबर, तो किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं होगी। आप इसको वैसे ही 5 को एलिमिनेट कर दोगे। दोबारा 2.40596 और 0 5 से छोटा है तो इस 0 को वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। बस ये है कि 10 की पावर 8 साथ साथ इस तरीके से चलती चली जाएगी। बाकी इसका पैटर्न वही है जो हम लोगों ने पहला वाला किया है, बिल्कुल पैटर्न यही है जिस पैटर्न पे हम लोगों ने पहला वाला किया है। तो क्या बनेगा 2.4059, अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो सेकंड लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 7। एक्सपोनेंशियल 8 अपनी जगह चलता रहेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट 2.40, देखो 7 5 से बड़ा है, इधर ऐड कर दो तो 9 में 1 ऐड करो, या 59 लिखा हुआ है 59, ये 59 है, 59 में 1 ऐड किया 60 हो गया, 59 में 1 ऐड किया 60 हो गया। तो 5 से बड़ा है, सेकंड लास्ट में 1 ऐड किया, ये हो गया इस तरीके से। आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो ये वैसे ही रिमूव हो जाएगा। आखिरी डिजिट जो है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आखिरी डिजिट हमारे पास है 6, 5 से बड़ा है तो सेकंड लास्ट में ऐड हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर वैसे ही चलता चला जाएगा। अब 1 2 3 इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो हम लोगों ने करना था इस तरीके से ये चीज़ हमारी सॉल्व होगी। उम्मीद है ये टॉपिक आज का आप लोगों को समझ आ गया। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।